संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई है। लगभग 1 महीने चले इस कार्रवाई में कई बिलों को पास किया गया। मेरे साथ हैं बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह जी। सर, संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। हालांकि बीएससी में विपक्ष और आप लोगों की सहमति से ऐसा हुआ, लेकिन आप इस सत्र को कैसे देखते हैं? देखिए, इस सत्र में 97% से भी अधिक काम हुआ और लगभग 68 घंटे संसद चली। कुछ अवरोध तो हुआ, विपक्ष अनावश्यक रूप से अवरोध पैदा करने की कोशिश कई बार किया, लेकिन बावजूद इसके संसद सत्र चला। कई काम हुए, सरकारी काम हुए और सदस्यों के प्रश्न और 3770 और सब कुछ चला। तो कुल मिलाकर ये देखेंगे तो ये सत्र अच्छा चला। लेकिन सर, जिस तरह से विपक्ष ने सर प्रधानमंत्री के पर आपत्ति की, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की, तो आपको लगता है कि इस तरह से संसदीय परंपरा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? पिछले कुछ वर्षों के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बयान को आप देखेंगे तो ये पहला वाकया नहीं है। पता नहीं वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आपा खो देते हैं बहुत जल्दी और उनके धैर्य की कोई सीमा नहीं रही, बिल्कुल अधीर हो जाते हैं और क्या क्या बोल जाते हैं, चाहे उनके नेता हों या खड़गे जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या कोई हों। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विरोध, लोकतंत्र में विरोध करना ये विपक्ष का धर्म है, लेकिन आप कड़ी से कड़ी बात को सभ्य से सभ्य लहजे में कह सकते हैं और आपकी भाषा यदि गंदी होगी, भाषा अच्छी नहीं होगी, तो अच्छा से अच्छा विषय भी हल्का हो जाएगा। ये बात पता नहीं कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है, सॉरी बड़ी नहीं है, पुरानी पार्टी है, वो पता नहीं उन लोगों का कल्चर कैसे इतना बदल गया और क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही बताएंगे। सर, एक दूसरा मुद्दा है कि सर अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के नेता है, उन्होंने कहा है कि अब भारत रहने लायक नहीं रहे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा है कि भारत मत आओ, जहाँ हो वहीं सेटल हो जाओ। मुझे लगता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने बिहार की जो अभी स्थिति है, हालिया स्थिति के विषय में वो चिंतित हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बाल बच्चों को ये सलाह दी होगी। लेकिन अब्दुल बारी जी को निश्चिंत रहना चाहिए। बिहार की जनता ने जैसे 2005 में परिवर्तन किया था, लेकिन नेता ने पलटी मारकर फिर उसी पार्टी के साथ मिल गए जिन लोगों ने बिहार को बदनाम किया। बिहारी शब्द अपने आप में गाली बन गया। बिहार में गुंडा राज कायम हुआ, वहाँ अपहरण का उद्योग चलता था, फिर से शुरू हो गई ये सारी चीज़ें। इसलिए अब्दुल बारी जी को लगता है कि स्थिति बिहार की अच्छी नहीं है, अराजक है, कानून का राज बिहार में नहीं है, तो उन्होंने इस तरह की सलाह अपने बच्चों को दिया। लेकिन 25 में बिहार की जनता फिर से एक बार सुशासन लाकर उनकी इस चिंता को दूर कर देगी। सर, क्या आप उनसे अपील करेंगे कि जो वो खुद अपने ही पार्टी के शासन को ऐसा बता रहे हैं, तो अपील करेंगे कि बीजेपी के पाले में आ जाएं तो एक अच्छा शासन दे पाएँ? देखिए, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, नारा है सबका साथ सबका विकास। जो हमारी पार्टी में आना चाहेगा, यदि हमारे विचारधाराओं को वो अपनाना चाहता है तो उनका स्वागत है, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हों या कोई और हो। ठीक है, थैंक यू सर। ये थे औरंगाबाद से सांसद सुशील कुमार सिंह जी, जिन्होंने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी अगर चाहें, अगर उनकी पार्टी की विचारधारा से वो सहमत हो, तो पार्टी में आने के लिए वो स्वतंत्र हैं। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस टीवी, दिल्ली।